हेलो एवरीवन। आज हम गीता जी के 14th अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर श्री भगवान बोले कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब मैं तुमको वो ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसको सुन करके इंसान सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेता है अर्थात धारण कर लेता है ना, वो पुरुष इस सृष्टि के आरंभ होने पर दोबारा जन्म नहीं लेता और प्रलय के समय पर भी वो व्याकुल नहीं होता है। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रवृत्ति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उन योनियों में चेतन समुदाय स्वरूप गर्भ को स्थापन करता हूं और उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो इस संसार में जन्म लेता है ना, उन सबके पिता श्री कृष्ण हैं। यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि जो हमारे शरीर में तीन गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो तीनों गुण होते हैं ना, वही हमारी आत्मा को हमारे शरीर से बांध कर रखते हैं। हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बाधता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सत्व गुण होता है ना, वो प्रकाश करने वाला होता है, वो विकार रहित होता है और सुख के संबंध में और ज्ञान के संबंध में होता है। और हे अर्जुन, राग द्वारा रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों और उसके फल के संबंध में बांधता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो रजोगुण होता है ना, वो हमारे को कर्म और उसके फलों से बांध कर रखता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो तू अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो तमोगुण होता है ना, वो अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि वो हमारे को आलस्य, निद्रा इन सब में बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो सत्वगुण होता है ना, वो हमारा ध्यान सुखों में लगाता है और जो रजोगुण होता है ना, वो हमारा ध्यान कर्मों में लगाता है। लेकिन जो तमोगुण होता है ना, वो तो हमारे को ना मस्ती, मजाक और आलस्य, निद्रा इन सब में हमारे ध्यान को लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर, सबके अंदर ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन एक गुण ऐसा होता है जो बाकी दो गुणों को दबा देता है और वो अपना जो व्यवहार होता है वो दिखाता है। अगर सत्वगुण ज्यादा होगा तो हम वैसा ही व्यवहार करेंगे, अगर हमारा तमोगुण प्रबल होगा तो हम वैसा व्यवहार करेंगे, रजोगुण प्रबल होगा तो हम वैसा व्यवहार करेंगे। तो हमारा जो सा गुण ज्यादा प्रबल, ज्यादा शक्तिशाली होता है, हमारा व्यवहार भी वैसा ही होता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं जब हमारे शरीर में अंतःकरण और इंद्रियों में ज्ञान बढ़ जाता है ना, जब हमें सही और गलत में डिफरेंस समझ में आने लगता है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सत्वगुण बढ़ रहा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब हमारे अंदर रजोगुण बढ़ता है ना, तो हमारे अंदर लालच बढ़ता है, किसी काम को स्वार्थ की वजह से करते हैं, हमारे अंदर अशांति रहने लगती है, विषय भोगों की लालसा रहने लगती है हमारे अंदर। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा, निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी प्रवृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं जब हमारे अंदर तमोगुण बढ़ने लगता है ना, तो हमारे अंदर ना अज्ञान बढ़ने लगता है, हम अपने सारे कर्तव्यों से पीछे हटने लगते हैं, हम बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं, बहुत ज्यादा नींद लेने लगते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई इंसान सत्वगुण के साथ मरता है ना, कि उसका सत्वगुण हावी होता है उसके ऊपर, तो वो इंसान मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति करता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु से प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर रजोगुण बढ़ा हुआ होगा ना, तो हम मृत्यु के बाद दोबारा मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और दोबारा कर्मों के बंधन में फिर से फंसेंगे। लेकिन अगर हमारा तमोगुण बढ़ा हुआ होगा ना और उस समय हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हम कीट, पशु ऐसी योनियों में जन्म लेंगे। तो यहां से हमको एक बात समझ में आती है कि हर किसी का जन्म कीट, पशु, पक्षी में नहीं होता है। जो इंसान तमोगुण के साथ मरता है ना, उसी का जन्म उस रूप में होता है। श्रेष्ठ कर्मों का तो तू सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो सात्विक होते हैं ना, उनके कर्मों का फल को हम यहाँ पर सुख और ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। लेकिन जो राजस कर्म होते हैं ना, उसके वजह से हमें दुख मिलता है। लेकिन जो तामस कर्म होते हैं ना, वो तो अज्ञान, उसको तो अज्ञान ही कहा जा सकता है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ और तमोगुण से तो प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण के बढ़ने पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और वहीं उल्टा तमोगुण के बढ़ने पर हमें अज्ञान की प्राप्ति होगी। हम सही गलत में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, हम मोह में फंस जाएंगे। लेकिन जब रजोगुण हमारे अंदर बढ़ता है तो हमारे को लालच बढ़ने लगता है हमारे अंदर। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु, नीच योनियों को, नरकों को प्राप्त होते हैं। जो हमें पीछे भी समझाया था ना, वही चीज श्री कृष्ण दोबारा समझा रहे हैं। अगर हम सत्वगुण के साथ स्थित रहते हैं ना, तो हम स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम रजोगुण में स्थित रहते हैं ना, तो हमारे को वापिस मनुष्य लोक में ही एज अ मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम तमोगुण में रहते हैं ना, तो उसके वजह से हम कीट, पशु और नर्क को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से उत्पन्न परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान ये समझ लेता है ना कि ये तीनों जो गुण हैं, इसके अतिरिक्त किसी को भी करता नहीं देखता, मतलब जो कुछ कर रहा है ना, वो ये समझता है कि मेरे ये तीनों गुण ही मुझसे करवा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जो परमात्मा के स्वरूप को तत्व से समझ जाता है, वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। पहली चीज तो ये कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, वो ये तीनों गुण में से एक गुण हमसे करवा रहा है। दूसरी बात हमें ये समझ में आनी चाहिए कि हम परमात्मा को तत्व से जानने की कोशिश करें कि परमात्मा एग्जैक्टली है क्या। अगर हम ये दोनों ही बातें समझ जाते हैं ना, तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उनके स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। जो भगवान के स्वरूप को समझ गया, उनके तत्वों को जान गया, वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, सुख, दुख इन सब से मुक्त हो जाता है और एक अलग ही आनंद में जीता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों के अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किन उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनमें द्वेष करता है और ना ही निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और सोने को समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय, अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख दुख में फर्क नहीं समझता, मिट्टी, पत्थर, सोने में फर्क नहीं समझता, प्रिय अप्रिय में फर्क नहीं समझता, उसकी प्रशंसा हो रही है, बुराई हो रही है, उसमें कोई फर्क नहीं समझता, अपने मित्र और दुश्मन में कोई फर्क नहीं समझता, अपने मान और अपमान में कोई फर्क नहीं समझता, जो अभिमान से रहित हो चुका है ना, वो पुरुष गुणातीत कहा जाता है।
और जो पुरुष अव्याभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो इन तीनों गुणों को लांघ कर भगवान में मस्त रहता है, वह भगवान को प्राप्त करने योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पर ब्रह्म का, अमृत का और धर्म का और अखंड एक रस का जो आनंद होता है ना, वो सब मैं ही हूं। आज के अध्याय में हमने सीखा कि जो हमारे अंदर तीन गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों ही गुण हमारी आत्मा को हमारे शरीर के साथ बांध कर रखते हैं। हमारा एक गुण हावी होता है और बाकी दो गुण दब जाते हैं। जो गुण हावी होता है ना, वही हमारे व्यवहार में भी नजर आता है। अगर हमारा जो सत्व गुण होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है तो हम अच्छे काम करते हैं, हमारे को सही गलत, अच्छा बुरा सब समझ में आने लगता है, हम भगवान को पाने की कोशिश करते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। अगर हमारा रजोगुण बढ़ा हुआ होता है तो हम वैसे ही कर्म करते हैं जिसके अनुसार हमें अच्छा फल मिले। हमारे अंदर थोड़ा लालच भर जाता है, हमारे अंदर कुछ कामनाएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन अगर हम रजोगुण में मरते हैं तो उसके बाद हम वापस मनुष्य लोक में एज अ मनुष्य जन्म लेते हैं। अगर हमारा तमोगुण बढ़ा हुआ है तो हमारा अज्ञान बढ़ा हुआ होगा, हम सही गलत में फर्क नहीं कर पाएंगे, हर चीज से मोह रखेंगे। और अगर तमोगुण के साथ हमारी मृत्यु होती है तो हम कीट, पशु आदि योनियों को भुगतते हैं। अगर आप कीट, पशु आदि की योनियों को नहीं भुगतना चाहते हैं तो कोशिश करो कि सत्वगुण और रजोगुण को प्रबल रखो, ना कि तमोगुण को। आई होप आज का अध्याय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।